हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए मेरा फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें ये नेक डिज़ाइन दी हुई है। तो ये देखिए ये पैच दिया हुआ है जो कि इसमें स्टिच है ऑलरेडी, तो जिसे निकाल नहीं सकते। अगर ये निकलने लायक होता तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देती। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए पहले बैक पार्ट प्लेन वाले पार्ट से हमने लिया हुआ है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना फोल्ड करना है, तो जितना जो होगा हिप या घेर उसको देखना है आपको। तो यहाँ पे हिप हमारी 36 का चौथाई 9 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 11 इंच आ जाएगा। तो हाफ इंच आप एक्स्ट्रा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के आपको इसको फोल्ड कर लेना है। इतनी चौड़ाई में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देख लेना है, उतना ही फैब्रिक हमें फोल्ड करना है। बाकी जो बचेगा वहाँ से हमारी स्लीव आ जाएगी, क्योंकि फ्रंट में तो डिज़ाइन दी हुई है, तो सेंटर से कट करेंगे तो स्लीव वहाँ पे पतली जाएगी। और यहाँ पे हमें लॉन्ग स्लीव निकालनी है, कम से कम 15 इंच की रेडी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है बराबर से। फिर लेंथ देखनी है, तो लेंथ हमें जितनी रेडी करनी है उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मिनिमम 1.5 इंच, मैक्सिमम आप 2 इंच लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये लेंथ हो जाती है। लेंथ के बाद में दोस्तों फिर हम सारी मार्किंग करेंगे, शोल्डर, चेस्ट, कमर और हिप की। तो यहाँ पे जो हम जो है शोल्डर लेने वाले हैं दोस्तों, हम लेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6.5 इंच, सॉरी, तो 6.5 इंच हम यहाँ ले रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप इसके चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए। हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पे दोस्तों 2.5 इंच। 3 इंच नहीं रख रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम चेस्ट है यहाँ पे, 32 चेस्ट से हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें शोल्डर डाउन कर देना है। और फिर हमें यहाँ पे जो आर्म होल है, आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम लेंगे यहाँ पे 6 इंच एग्जैक्ट, ऐसे मार्क करेंगे तो हमें चेस्ट लाइन मिल जाएगी। और फिर ऊपर हमने 6.5 लिया था, तो यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ा के 7 इंच ले रहे हैं। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 6.5 इंच, जितना ऊपर उतना नीचे। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, जो हमने मार्क किया था। और फिर हमें चेस्ट देखनी है, तो 32 का चौथाई आ जाएगा हमारा दोस्तों 8 इंच। तो 32 का हाफ हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। और 8 इंच का हाफ हाफ करेंगे तो हमारा सॉरी 16 इंच। 32 का चौथाई आधा आएगा हमारा 16 इंच, और 16 का आधा आ जाएगा हमारा ऐसे 8 इंच। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट देखिए 8 इंच पे मार्क कर लेना है। और मार्जिन आप यहाँ से 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके आगे हमने 2 इंच यहाँ पे चेस्ट की जो है मार्जिन ले ली हुई है, जो हम दाग छोड़ेंगे अंदर। तो अभी देखिए यहाँ पे हल्का सा हमें शेप दे देना है इस तरीके से, चेस्ट लाइन से मिलाते हुए। और ये हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अभी हमें यहाँ पे कमर देखनी है और हिप देखनी है। तो कमर की जो लेंथ हम रखने वाले हैं दोस्तों, आप यहाँ से 13 इंच भी रख सकते हैं और 14 इंच भी। तो अगर ज़्यादा अच्छी हाइट है तो आप यहाँ 14 रखिएगा। मैंने यहाँ पे 13 इंच ऐसे लिया है, हाफ इंच स्टिचिंग का छोड़ते हुए। और हिप हमने लिया है 21 इंच पे। तो इस तरीके से हमने कमर और हिप की लेंथ देख ली है। अभी चौड़ाई देखनी है, तो कमर है हमारे यहाँ पे दोस्तों 28 का जो चौथाई जाएगा वो जाएगा 7 इंच। और यहाँ पर भी मार्जिन हमने 2 इंच ले लेनी है, क्योंकि आधा इंच हमारा शेप में जाएगा इस तरीके से। और हिप है हमारी 36 का चौथाई 9 इंच लेंगे और मार्जिन 2 इंच ले लेंगे। और अभी हमें दोस्तों हिप से कमर पॉइंट को और कमर को चेस्ट से हमें मिला देना है। तो स्टिचिंग पॉइंट को एक जगह मिलाएंगे इस तरीके से, और कमर में हल्का सा शेप देना है, और मार्जिन को मार्जिन पॉइंट से मिला देंगे। इतना करने के बाद में अभी देखिए जितना हमारा टोटल यहाँ पे है ना, जैसे 12 इंच, तो इतना हमें बॉटम में भी लेना है। घेर की जगह पे 12 इंच, और आधा इंच आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं 1 इंच। लेकिन यहाँ पे जितना ऊपर है उतना ही नीचे ले रहे हैं। और नीचे से हमने 1.5 इंच का दाग लिया, ऊपर 2 इंच लिया था, नीचे 1.5 इंच लिया, और सीधी सीधी लाइन हम मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा घेर हो जाएगा। तो चेस्ट हमने लिया है 32 इंच, इस तरीके से। कमर है हमारी है 28 इंच, और हिप है हमारी 36 इंच। तो अभी हमें इसी निशान पे कर लेनी है कटिंग। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से जैसे हमने मार्क किया है वैसे हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है दोस्तों, इस तरीके से कटिंग हो जाती है। तो बैक की कटिंग के बाद में फिर हम जो फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे आर्म होल में शेप है वैसे देंगे, और जो शोल्डर डाउन किया था वो भी हमें कट कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट कट करके रेडी हो जाता है कुछ इस तरीके से। अभी फ्रंट के लिए देखिए, यहाँ पे ये जो फैब्रिक बचा है ना, यहाँ से हमें स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमने 15 लेनी है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर देंगे, ताकि बाद में हम इसको कट कर सके। तो अभी मैं इसी से मैं निकाल दे रही हूँ इसको, स्लीव का पार्ट लेंथ देखते हुए। बाकी चौड़ाई में अगर फैब्रिक कम पड़ेगा तो हम उसको वहाँ पे साइड में जॉइंट लगा लेंगे।
इस तरीके से हमारी ये स्लीव यहाँ से आ जाएगी और स्लीव के बाद में फिर हमें फ्रंट की देखनी है यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट में दोस्तों पट्टी दी हुई है, तो पट्टी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इसमें डिज़ाइन की वजह से स्टिच है पर निकल नहीं सकती। अगर ये निकलती तो मैं यहाँ पे पूरी निकाल देती। इसका देखिए सेंटर पे मार्क कर लेना है। सेंटर के दोनों ओर पे जो हमने 6.5 इंच इधर रखा था, 6.5 इंच इधर, तो उतना पर ही हमें ऐसे सेम ऐसे मार्क कर लेना है। और फिर नेक के दोनों साइड पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है, जो हमने सेंटर पे मार्किंग की हुई है। आप चाहे तो इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर जो सेंटर लाइन है इसके दोनों ओर पे 2.5 इंच की मार्किंग करनी है, क्योंकि नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी थी और इसी 2.5 इंच से नीचे हमें देखिए 7 इंच नेक रखना है, तो 7.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है, ताकि हमें पट्टी पता चल सके कहाँ से हमारी पट्टी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए इसलिए हमारी पट्टी आ जाएगी और नीचे लेंथ इसकी जो है 9 से 10 इंच आनी चाहिए, वो भी हमारी प्रॉपर आ रही है। अब इसी को सेंटर को ऐसे पकड़ते हुए हमें पूरे फैब्रिक को बराबर से फैला लेना है। इसको हमने सीधे साइड से ही देखिए फैला रहे हैं, ताकि हमें अच्छे से यहाँ पे ब्लैकेट इसका पता चले। तो ऐसे बराबर से हमें इसको फैला लेना है, इस सिलवट वगैरह को हटाते हुए बिल्कुल सेंटर से। और फिर इसको बराबर से फैलाने के बाद में हमें बैक पार्ट लेना है और इसका शोल्डर जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी थी ना, यहाँ से हमें इसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में जैसा कि हमने बैक पार्ट कट किया है मेजरमेंट के साथ में, उसी के बराबर से बिल्कुल कट कर लेना है। और बंद भाग देखिए हमने यहाँ पे आगे रखा है, तो बंद भाग को आगे ही रखना है। जैसे शोल्डर डाउन है, आर्म होल है, सारा का सारा हम वैसे ही रखेंगे और उसी के बराबर से हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये देखिए बराबर से आपको फैलाना है पहले कुछ इस तरीके से, और फिर अब हमें कर लेनी है इस पर कटिंग। कटिंग करने के बाद में हम आगे के फ्रंट में गहराई देंगे। नेक हम बकरम पे बनाएंगे, इसलिए बकरम हम वो नेक भी हम कटिंग नहीं करेंगे, तो स्टिचिंग के समय हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल से बिल्कुल बराबर और बिल्कुल जैसे हमारा शेप है वैसे ही हमें कट कर लेना है बराबर से। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को इसको हम हटा लेंगे और यहाँ पे फ्रंट में देखिए आधे इंच अंदर गहराई करनी है, आधा इंच का, ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हमें कर देनी है कटिंग। तो ये हमारी आर्म होल की गहराई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट होती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नया वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए हम कट लगा लेंगे चेस्ट पर, कमर पे मार्क करते हुए, ताकि हमें स्टिचिंग के समय ये सारे पॉइंट्स पता चले, फिर से हमें देखना ना पड़े, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ऐसे सिलने में आसानी हो जाती है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।